नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा है और मेरे चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं yogesh.net.com पर। तो आज अपन लोग देखेंगे कि किस तरीके से अपन डायनेमिक एक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। डायनेमिक एक्शंस क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि आपने जो यूआरएल पैटर्न पास किया है आपने अपने ब्राउजर के अंदर, उस यूआरएल पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो एक्शन है वो बिहेव करे। तो आज ये चीज अपन सीखने जा रहे हैं कि कैसे अपन इस काम को कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए दो तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका जो है वो है क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास करके और उस क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर की वैल्यू को रिट्रीव करना। तो ये बहुत इजी तरीका है। चलिए देखते हैं इसका एक डेमो कि किस तरीके से अपन ये चीज कर सकते हैं। एक छोटा सा एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ कि एक कंट्रोलर ऐड करता हूँ। इस कंट्रोलर का नेम मैं रखता हूँ होम कंट्रोलर। इस होम कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन जो बाय डिफॉल्ट आता है वो इंडेक्स एक्शन होता है, तो उसी को मैं ऐड करने जा रहा हूँ या उसी के अंदर कुछ फंक्शनलिटी ऐड करने जा रहा हूँ, जिसे अपन देखेंगे किस तरीके से वर्क करेगी। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरा एक एक्शन आ चुका है। इस एक्शन के अंदर अगर मैं कोई भी पैरामीटर पास करना चाहूँ, जैसे मैंने एक पास कर दिया यूआरएल पैरामीटर, ये कोई भी यूआरएल पैरामीटर हो सकता है, और एक सिंपल मैं कोई व्यू अटैच नहीं करने जा रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ मैं एक कंटेंट पास करने जा रहा हूँ। कंटेंट यानी कि एक सिंपल स्ट्रिंग आपको पुट करानी है, योर यूआरएल पैरामीटर इज, एक जस्ट एक स्ट्रिंग प्रिंट करा के देख रहे हैं अपन लोग। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि यूआरएल पैरामीटर, यानी कि जो आप पैरामीटर क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू रिट्रीव करेंगे उस क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर को हम लोग यहाँ डिस्प्ले करा रहे हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करके इस आउटपुट को गेट कर सकते हैं। चलिए, इनिशियली इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक इसके अंदर कोई पैरामीटर मैंने पास भी नहीं किया है। अगर मैं यहाँ कोई पैरामीटर पास करता हूँ तो वो मैं इस तरीके से करूंगा कि इंडेक्स क्वेश्चन मार्क यूआरएल पैरामीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्वेरी स्ट्रिंग हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा के ही पास की जाती है। तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा के यूआरएल पैरामीटर लिखा और इस यूआरएल पैरामीटर के अंदर आप कोई भी वैल्यू पास कर दीजिए। जैसे मैं ये वैल्यू पास कर देता हूं, तो मैं जब एंटर करूंगा तो आप देखें ये वैल्यू आपको यहाँ रिट्रीव हो रही है। तो आपने क्या किया कि ये जो आपका पैरामीटर है ये क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर है। क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद आता है, ये इसका नेम होता है और ये इसकी वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को अपन रिट्रीव किस तरीके से कर रहे हैं कि आपने क्या करा है कि इंडेक्स सेक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया, जिस स्ट्रिंग वेरिएबल में वो वैल्यू जा रही है जो आपने एंटर की है क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल में, और वो वैल्यू आप यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। तो एक बहुत सिंपलेस्ट तरीका है जिसका यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए एक और तरीका जो इसके अंदर होता है जो अपन देखना चाहेंगे, वो तरीका है आईडी पैरामीटर को पास करके। इस लाइन को आप केयरफुली पढ़ें क्योंकि ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ASP.NET MVC's default routing convention is to treat the segment of a URL after the action method name as a parameter named ID। It means कि अगर आपने कोई भी एक्शन बनाया है और उसके अंदर एक पैरामीटर ID लिया है तो वो उसे कंसीडर करता है और एक यूआरएल पैटर्न के अकॉर्डिंग। वो यूआरएल पैटर्न क्या है, चलिए अपन वो देखते हैं और कैसे इसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक एक्शन और बना लेता हूँ। सॉरी, मुझे इससे पहले इसे डीबगिंग को रोकना पड़ेगा। एक सिंपल सा एक्शन अपन यहाँ क्रिएट करते हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और इस एक्शन रिजल्ट के अंदर मैं यहाँ पास करता हूँ प्रोडक्ट। ये मेरे एक्शन का नेम हो गया और इस प्रोडक्ट के अंदर मैं क्या पास करूंगा, इंटीजर, या जरूरी नहीं है इंटीजर लें, आप यहाँ स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ ले लिया स्ट्रिंग आईडी। तो स्ट्रिंग आईडी ASP.NET MVC के अंदर ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाता है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसी चीज को प्रिंट करा देता हूँ। तो कॉपी पेस्ट किया, योर यूआरएल पैरामीटर को छोड़ के योर आईडी इज, मैं यहाँ लिखता हूँ योर आईडी इज, और यहाँ मैं आईडी को पास कर देता हूँ। एक चीज का आप ध्यान रखना। चलिए पहले इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं तो अपने को चीज और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो यहाँ देख रहे हैं अभी तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं यूआरएल में पास करूंगा प्रोडक्ट से पहले क्या आएगा, होम आएगा, क्योंकि कंट्रोलर नेम पहले जरूरी है, फिर प्रोडक्ट आएगा जो एक्शन नेम हो गया, फिर इसका आईडी आएगा। तो ये आपने आईडी पास किया तो योर आईडी इज 33 आ रहा है। अगर इसके अलावा मैं यहाँ कोई भी स्ट्रिंग पास करता हूँ तो ये मुझे स्ट्रिंग मिल रही है। एक चीज का जो हमें ध्यान रखना है कि अगर आपने इस आईडी पैरामीटर के अलावा कोई दूसरा नेम दे दिया, जैसे मैं क्या करता हूँ कि इसे डिबगिंग को रोक के और इसका ID1 और ID1 कर देता हूँ, फिर मैं अगर इस प्रोग्राम को वापस से रन कराऊंगा तो ये मुझे कोई भी आउटपुट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा ये देखते हैं अपन। जैसे आपने लिखा होम इंडेक्स स्लैश और ये वैल्यू पास कर दिया आपने, तो जब आप इसे रन करा रहे हैं तो आप देखिए कोई भी आउटपुट आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, चाहे मैं स्ट्रिंग वैल्यू पास कराऊं चाहे मैं इंटीजर वैल्यू पास कराऊं। क्यों? क्योंकि जो आपका ASP.NET MVC है वो MVC पैटर्न क्या करता है कि सिर्फ आईडी को आइडेंटिफाई करता है। ID1 ID2 या और कोई अदर नेम लेते हैं तो वो उस नेम को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो चलिए, आई थिंक ये आप लोगों के लिए एक अच्छा ट्यूटोरियल है।
आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ को अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी